खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक तालका संजूरों की हदूद में सांगड़ के करीब रशीदाबाद गोट मोहम्मद सलेमान में सोलंगी बरादरी का ज़मीन के तनाज़े पर आपस में झगड़ा, जिसके नतीजे में 4 औरतें 2 मर्द जख्मी हो गए। कुल्हाड़ियों और डंडों का खुलेआम इस्तेमाल किया गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल सांगड़ पहुंचा दिया गया। मजीद देखिए इस वीडियो में। रसूल बश्क नासिर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नवाबजादा मीर जमाल खान रिसानी की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए सैकड़ों लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नवाबजादा मीर जमाल खान रिसानी की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए मीर सजाद अहमद रिसानी, मीर ज़िशान अहमद रिसानी, मीर मोहम्मद आज़म रिसानी, मीर हिकमत अली रिसानी, मीर कुदरतुल्लाह, मामा गुलिस्तान रिसानी, सलाल खान रिसानी, मोहम्मद अकराम, मीर हुमायूं किर्द, सईद अहमद शाहवानी ने अपने सैकड़ों साथियों समेत सारावान हाउस कोयटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर मीर फरीद रिसानी, मीर सलाम जहां रिसानी और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नए शमूलियत करने वाले अफराद ने कहा है कि नवाबजादा मीर जमाल खान रिसानी अपने शहीद वालिद की तरह मुखलिसी के साथ गरीब और पिसे हुए लोगों के मसाइल के हल और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात कोशियां हैं, जिसकी बदौलत आज हम भी इनके कारवान में शामिल होकर इनका बाजू बनना चाहते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नवाबजादा मीर जमाल खान रिसानी अपने शहीद वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम को कभी मायूस नहीं करेंगे। दरी असना नवाबजादा मीर जमाल खान रिसानी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने वालों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वो वाहिद पार्टी है जिसके अदवार में गरीब और पिसे हुए तबकात खुशहाल हुए हैं, और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की मजबूत तरीन पार्टी बन चुकी है और आने वाले दौर में वफाक समेत बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेगी, जिसके लिए हमारी कोशिश होगी कि बलोचिस्तान की मरहूमियों और पसमानदगी का खात्मा करके इस मुल्क के दीगर सूबों के बराबर लाएंगे। खबर शामिल करते हैं जंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक कुरान और सुन्नत मूवमेंट जंग का वर्कर्स कन्वेंशन यूसुफ महल अयूब चौक जंग सदर मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन की सदारत राना अब्दुल सार ने की। चौधरी हबीबुर रहमान गुज्जर सरपरस्त आला कुरान और सुन्नत मूवमेंट जिला जंग की निगरानी में हुआ। हाफिज कीम इलाही जहीर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कुरान और सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान ने खिताब करते हुए कहा है कि कुरान और सुन्नत मूवमेंट का पैगाम दावत दीन और खिदमत अवाम में है। दावत दीन और खिदमत अवाम है। हम इस मुल्क में कुरान और हदीस के अमली नफाज के लिए कोशा हैं। हाफिज मोहसिन इलाही जहीर जनरल सेक्रेटरी कुरान और सुन्नत मूवमेंट पंजाब, अफसल शिराजी ओकाड़ा, मुख्तार अहमद टोबा, मुदस्सिर रहमानी, अबू बकर भट्ट और जंग के चेयरमैन मौलाना बदर नसीर सल्फी, साहबजादा अब्दुल मनान यज़दानी, डॉक्टर मोहम्मद शफीक कारी, मोहम्मद शाहिद नदीम, मोहम्मद कारी, मोहम्मद रमज़ान मदनी, एहसान इलाही शोरकोट, मोहम्मद अनस मदनी, हाफिज उबैदुर रहमान यज़दानी ने खिताबात किए और कारी हंजला अरशद ने तलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज़ किया। तहसील शोरकोट, तहसील 18 हज़ारी, तहसील जंग से कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। कारी उमर फारूक की दुआ पर इख्तिताम पजीर हुआ। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा सुशीला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी लीडरान को मन घड़त झूठे और बेबुनियाद इल्जामात के तहत पाबंदी सलासल करके घर का खाना बंद करने वाला और एयर कंडीशनर उतारने वाला जेल जाने के नाम से घबराया हुआ है। 12 साल से गैर के लिए घेराव जलाओ की सियासत करने वाला तफ्तीशी टीम के सामने पहले ही दिन तमाम इल्जामात में इकबाल जुर्म कर गया। सुनी सुनाई बातों पर कौमी मफादात से खेलने वाले का खेल अब खत्म हो चुका है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा साबिक सिटी नाज़िम मलिक सजाद अलवी ने सहाफ़ी, कालम निगार, एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर से गुफ्तगू करते हुए किया। मलिक सजाद अलवी ने कहा है कि दौर इमरानिया में जिस तरह मुल्की मईशत और सलामती से खेला गया, पाकिस्तानी कौम इस पर शदीद इस्तराब में है। फितना इमरानिया का टारगेट 5 लाख नौजवानों को वरगला कर वतन दुश्मन एजेंडे की तकमील था। सारी
اقتداری لیڈرشپ اور مسلح افواج کے اعلیٰ افسران پر بلا ثبوت من گھڑت الزامات لگاتا رہا۔ جب جے ٹی آئی نے ثبوت مانگے تو کہتا ہے مجھے تو کسی نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا اس فتنے کے حوالے سے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ داریوں کو قانون کے شکنجے میں لا کر قرار واقعی سزا دی جائے اور اس فتنے کی بیخ کنی کر کے ملکی احساس کو مضبوط ترین بنایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں مٹو سلیرے کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء اللہ نے تھانہ رنگ پورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس کی معاشرے کے ناصور منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ بین الصوبائی منشیات فروش گینگ کے 4 ملزمان گرفتار اور 50 لاکھ روپے مالیتی کے 33 کلو گرام چرس برآمد کیے ہیں۔ ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال کی خصوصی ہدایات پر سیالکوٹ پولیس نے موت کے سوداگر منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری کیا۔ اس سلسلہ میں ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء اللہ کی سربراہی میں ڈی ایس پی سٹی سرکل طارق محمود اور ایس ایچ او تھانہ رنگ پورہ سب انسپیکٹر کیسر بشیر نے ہیومن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران بین الصوبائی منشیات فروش گینگ کے 4 ملزمان محمد سلمان بٹ، حسنین برکت، محمد شہباز، محمد افضال کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے مجموعی طور پر 33.5 کلو گرام چرس برآمد کر لی ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے اسسٹنٹ کمشنر ندیم بلوچ کا ہاکی اسٹیڈیم کا دورہ۔ 16 جون کو ہاکی گراؤنڈ کی افتتاحی تقریب میں فلڈ لائٹ ہاکی میچ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل میں کروڑوں روپے سے آسٹرو ٹرف ہاکی اسٹیڈیم کی تعمیر مکمل ہونے پر ہاکی اسٹیڈیم پیر محل کے افتتاح کے لیے 16 جون بروز جمعہ رات 8 بجے فلڈ لائٹ ہاکی میچ پاکستان گرین بامقابلہ پاکستان وائٹ ٹیموں کے مابین میچ جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عدنان ارشاد ہوں گے۔ انتظامات کے سلسلہ میں اسسٹنٹ کمشنر پیر محل ندیم بلوچ نے ہمراہ حبیب اللہ، سینئر سب انجینئر طاہر مجید، انفورسمنٹ آفیسر محمد اکرم مجاہد، انکروچمنٹ آفیسر بابا عدنان ساگر، رضوان نقشبندی، عملہ میونسپل کمیٹی کے ہمراہ ہاکی اسٹیڈیم پیر محل کا دورہ کر کے عملہ میونسپل کمیٹی کو بہترین انتظامات کرنے کی ہدایات جاری کی۔ فلڈ لائٹ ہاکی میچ میں پاکستان کے انٹرنیشنل کھلاڑی حصہ لیں گے۔ صادق آباد سے خبر دیتے چلیں گے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق اپنی اور والدین کی مرضی سے شادی مہنگی پڑ گئی۔ ماموں اور وڈیرا ارشاد جان کے دشمن بن گئے۔ کچے میں 7 لاکھ میں فروخت کرنا چاہتے ہیں، بار بار اغوا اور قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ماموں باز شر اور ارشاد کی ملی بھگت سے کچے میں بیچ رہے ہیں۔ میں نے بنیامین سے شادی کی ہے جو میرا رشتہ دار ہے۔ وڈیرے کہتے ہیں یا کچے میں شادی کرو یا پھر اتنے پیسے دو، اگر پیسے نہ دیے تو جان سے مار دیں گے۔ میڈیا کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے بشیرہ بی بی زوجہ بنیامین نے ڈی پی او رحیمیہ خان اور ایس پی سرکل صادق آباد سے تحفظ فراہم کرنے اور ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بشیرہ بی بی زوجہ بنیامین نے ڈی پی او رحیمیہ خان، اے ایس پی سرکل صادق آباد سے تحفظ فراہم کرنے اور ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر تحفظ نہ دیا گیا تو ہائی کورٹ جائیں گے، ملزمان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ नाम बशीरा मां पंहिंजी ख़ुशी सां शादी कई आहे। जेको वॾेरो इरशाद आहे उहो धमकियूं ॾींदो आहे जो तोखे माराईंदुमि, हे कंदुमि। कचे मूंखे वेचियो अथसि 7 लखनि में। मुंहिंजी रज़ामंदी खे बग़ैर शादी कराइणु चाहींदो आहे। मां पंहिंजी ख़ुशी और पंहिंजी मर्ज़ी सां शादी कई आहे, कंहिं जो दबाव शबाव आहे कोन। خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب ٹریڈ یونین کے کوآرڈینیٹر اور ضلعی سینئر نائب صدر راشد منیر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم اور امپورٹڈ حکمران بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ پارٹی کے کارکنوں کو مرعوب نہیں کیا جا سکتا۔ ہم امپورٹڈ اور چور حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے پاکستان تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنوں کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف پرامن احتجاج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا آئینی اور جمہوری حق ہے جس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام ہر مشکل وقت میں اپنے قائد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران کو گرفتار کر کے سچ بولنے کی سزا دی گئی ہے۔ عمران خان پر طاقت کا وحشیانہ استعمال حکمرانوں کی فسطائیت اور تعصب پر مبنی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کا دن جمہوریت کا سیاہ باب ہے۔ شیخوپورہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا ہے کہ بجٹ بھیک مانگنے، سود کی ادائیگیوں، حکمرانوں کی عیاشیوں اور عوام کے لیے مشکلات کا نام ہے۔ بجٹ میں کابینہ کو کم کرنے، بیوروکریسی، سیاستدانوں، وزیروں، مشیروں سے گاڑیاں اور گھر واپس لینے اور ان کی مراعات کو ختم کرنے کے اقدامات کا اعلان ہونا چاہیے تھا، مگر قرضے لے کر کابینہ کا سائز بڑھایا گیا ہے اور بیوروکریسی، سیاستدانوں، وزیروں، مشیروں کی عیاشیوں پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے
हैं। नवाज शरीफ जरदारी और इमरान के दौर में मुल्क नीचे से नीचे चला गया। मुल्क महंगाई, तशद्दुद, अफरा तफरी और अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अख्तर डार ने कहा है कि कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल के पाकिस्तान को बनाने में 90% नौजवानों ने जानों की कुर्बानियाँ दी, मगर अब मुल्क की हालत ये है कि लोग ये मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से किसी भी सियासी जमात ने कौम और मुल्क की तरबियत नहीं की। उन्होंने सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने की सियासत और इक़्तिदार में आकर मुल्क की ख़जाने को जी भर के लूटना। उन्होंने कहा कि इस बजट को इस वक्त तक अवाम दोस्त नहीं कहा जा सकता जब तक अवाम की बुनियादी सहूलियात, तालीम, सेहत, रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़ मैसर नहीं आ जाते। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग PP 138 के रहनुमा ज़िशान शौकत डोगर ने कहा है कि मुल्क में इंतखाबात आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद होंगे। इंतखाबात करवाना किसी के चाहने या ना चाहने की बात नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान ज़रूर वापस आएंगे। नून लीग अपने प्लेटफार्म से ही आइंदा इंतखाबात लड़ेगी। नफरत और इंतहा पसंदी की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। PTI चेयरमैन इमरान खान और इसके कारकुनों ने मुल्क में नफरत की सियासत को परवान चढ़ाया। मुस्लिम लीग नून ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और अमन बहाल किया। मुस्लिम लीग नून ने पसमानदा इलाकों के बच्चों के लिए आला तालीम की सहूलत फराहम की। CPEC के तहत पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। PTI ताजिर विंग के साबिक ज़िलाई सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि हुकूमत अपना आइनी तकाजा पूरा करते हुए फौरी इंतखाबात करवाए और इसी हवाले से किसी किस्म के हीले बहानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाना चाहिए। किसी की ख्वाहिश पर इलेक्शन का अल्तवा मजीद खराबी पैदा करेगा। अवाम PTM की कारकर्दगी को देख चुके हैं। इन लोगों के पास अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कुछ नहीं है। नाअहल और करप्ट टोले को जब तक मुस्तरद नहीं किया जाता और मुल्क की भाग दौड़ इमरान खान के स्पुर्द नहीं कर दी जाती, इस वक्त तक हालात बेहतर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि चोर दरवाजे से जो भी बरसरे इक़्तिदार आया, इसने 24 करोड़ अवाम को सिर्फ मायूस किया है। PTM की मिसाल कौम के सामने है। लूट मार करके अपनी तिजोरियों को भरा। इन जालिमों के नज़दीक अवाम सिर्फ कीड़े मकोड़ों के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक तरीन मोड़ पर है। मुल्क में 10 करोड़ अफराद सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा चौधरी यासिर इकबाल गोपेरा ने कहा है कि हुकूमत नैब के जरिए इमरान खान को मरऊब नहीं कर सकती। हुक्मरान गिरफ्तारियों और छापों से आज़ादी की तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकते। तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान की गिरफ्तारियाँ गैर जमहूरी और अमराना है। हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से घबरा कर ओछे और वहशियाना हथकंडों पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान इतना जुल्म करें जितना कल को बर्दाश्त कर सके। फशिस्ट हुक्मरानों इमरान खान के खिलाफ नित नए महाज खोल रहे हैं। मुकदमात की भरमार कर दी गई है और अब सजा दिलवाने की खातिर तमाम हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, मगर हुक्मरानों की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। हमारे अदलिया से वाबस्ता उम्मीदें रंग लाएंगी। पाकिस्तान के आज़ाद अदलिया इमरान खान की सच्चाई और नेक नीयति को गवाही देगी। PTI की क़यादत पर दर्ज तमाम मुकदमात जल्द ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि PTI के जमहूरी और आईनी एहतजाज को रोकने के लिए बार बार रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया, मगर इमरान खान ने कभी कानून हाथ में लेने की बात नहीं की और अपने कारकुनों को हमेशा पुरअमन रहने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि हुक्मरान मुल्क की हालात ख़राब करने पे तुले हुए हैं। पुरअमन सियासी कारकुनान की पकड़ धकड़ गैर जमहूरी रवैया है। पूरी कौम इमरान खान पर मुल्की दौलत लूटने का कोई केस नहीं। इमरान खान के साथ होने वाले जुल्म को कौम देख रही है और अपने मोहसिन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मरकजी अंजुमन ताजान और अंजुमन ताजान गला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा है कि मुल्क में क़याम अमन के लिए पाक फौज और लॉ एंड फोर्स एजेंसीज का किरदार लायके तहसीन। पूरी कौम पाक फौज की सलाहियतों के मुतारिफ है। एहतजाज की आड़ में कौमी और अवामी इमला को निशाना बनाना हद दर्जा बेवकूफ़ी है, जिसकी किसी तरह हमायत नहीं की जा सकती। कोर कमांडर के घर पर हमला करके जिस जुर्म का इर्तिकाब किया गया है वो नाकाबिले माफ़ी है। इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का कोई दीन या मजहब नहीं होता। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाना होता है। हम दहशतगर्दी के पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए जाएँ ताकि वो बेखौफ और ख़तर अपनी सरगर्मियाँ जारी रख सकें।
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। खातून सहूलत मरकज़ शेखुपुरा मुकामी ख़वातीन को बेहतरीन खदमात फराहम कर रहा है। इन ख्यालात का इज़हार प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुनक़दा ख़ुसूसी इजलास में किया। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन जनाब साहिद इस्लाम ने शुरा को प्रोजेक्ट बोलो और बढ़ो की तोसी बारे पेश रफ्त से आगाह करते हुए कहा है कि संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन STF के शहरियों प्रोग्राम की शिरकत से पब्लिक सर्विसेज के हवाले से फ्राहमी से प्रोजेक्ट बोलो और बढ़ो के तहत गोजरा कबीरवाला शेखुपुरा और मंडी बहाउद्दीन में 1 साल जारी है। प्रोजेक्ट के तहत चारों अजला के गवर्नमेंट इदारों में खातून सहूलत मराकज़ कायम करने के साथ साथ माहाना बुनियादों पर 32 के करीब खुली कचहरियाँ मुनक़िद की गई हैं, जिनमें तकरीबन 7,000 से ज़ायद ज़रूरतमंद ख़वातीन ने शिरकत के मुतल्लिका अफसरान के रूबरू अपने मसाइल पेश किए। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, महकमा इत्तलाआत और सकाफ़त और ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम नौजवान तलबा तलबात की बनाई हुई ख़ताती और पेंटिंग की नुमाइश का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट फातिमा जनाह पब्लिक लाइब्रेरी में होने वाली नुमाइश का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सलमा तैमूर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद और चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल एहसन अनायत सिंधु ने किया। नुमाइश में बड़ी तादाद में तलबा और तलबात के बनाए फ़न पारे रखे गए थे। तलबा और तलबात ने अस्माए हुस्ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम, कुरानी आयात और पाकिस्तानी सकाफ़त को अपनी ख़ताती और पेंटिंग को मौज़ा बनाया। शहरियों और तलबा तलबात की बड़ी तादाद ने नुमाइश और ज़िला इंतज़ामिया के इस इनकात को खूब सराहा। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सलमा तैमूर ने शेखुपुरा में मुस्तक़बिल में ऐसी सरगर्मियों को जारी रखने के अज़म का इजहार किया और कहा कि इससे नौजवानों में मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा और नौजवान मुसव्विरों की सलाहियतें मज़ीद निखर कर सामने आएंगी, नए फ़न पारे देखने को मिलेंगे। नुमाइश के इख्तिताम पर शुरा में सर्टिफिकेट और इनामात तकसीम किए गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आज शेखुपुरा में ये नुमाइश रखी गई है, एग्ज़िबिशन। इसमें आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल जो हैं आर्टिस्ट, उन्होंने भी अपना जो काम है वो रखा है और हमारे सनतज़ार के स्टूडेंट्स और VTI के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सारों ने डिस्प्ले की है अपना आर्ट वर्क। इंतहाई ज़बरदस्त है और बड़ा इनकरेजिंग है। और इस तरह की जो एग्ज़िबिशन होते हैं और ये सारे बड़ा माशरे में जो है ना एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं कि हमारे यहाँ जो हर तरफ जो है ना, आप देखें TV पे देखें, हर जगह देखें, नेगेटिविटी बहुत पोर्ट्रे होती है। तो ये चीज़ें जो हैं माशरे में पॉजिटिविटी लाती हैं और बहुत अच्छा चेंज है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल को पाकिस्तान रेलवे की मेन लाइन को तरजीही बुनियादों पर अपग्रेड करने की हिदायत करते हुए कहा है कि रेलवे की बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ML1 पाकिस्तान रेलवे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और मुस्तक़बिल में पाकिस्तान अपने रेलवे और समुद्री बंदरगाहों के निज़ाम के ज़रिए इलाकाई ममालिक को तजारती राहदारी की सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवे में इस्लाहात और ML1 की अपग्रेडेशन का जायज़ा लेने के लिए इजलास की सदारत की। PM ऑफिस मीडिया विंग की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इजलास में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वज़ीर तजारत सैयद नवीद कमर, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर मुतल्लिका हकाम ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफ डेलीगेशन के साथ अमीरी तबादला ख्याल किया गया। ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त बातचीत की रोशनी थी। इस बात पर जोर दिया कि जनूबी एशिया में इस्तेहकाम आलमी अमन के लिए नागज़ीर है। पाक यूरोपीय यूनियन पार्लिमानी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ब्यूरो चीफ मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने पीर को चीन से $1.3 बिलियन की तजारती कर्ज़ों की रीफाइनेंसिंग को तेज़ी से ट्रैक करने की दरख्वास्त की और इसे बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के कर्ज़ प्रोग्राम की बहाली कम होते इम्कानात से आगाह किया। ये दरख्वास्त वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने फाइनेंस डिवीज़न में चीन के नाज़िम आलामोर पेंग जिनसू से मुलाकात के दौरान की। सरकारी काम ने बताया कि वज़ीर ख़जाना ने $1.3 बिलियन के 2 चीनी तजारती कर्ज़ों की रीफाइनेंसिंग का मामला उठाया। कर्जा अगले 2 से 3 हफ्तों में पुख्ता हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चीनी हुकाम ने पहले ही पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि वो दोनों कर्जे वापस कर देंगे, लेकिन इस्लामाबाद चाहता है कि रकम की अदायगी के साथ ही इसे दोबारा कर्ज दिया जाए। ब्यूरो चीफ मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौज समुद्री तूफ़ान से निपटने के लिए तैयार। समुद्री तूफ़ान बाइपर जॉय से निपटने के लिए पाक फ़ौज अलर्ट है। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फ़ौज समुद्री तूफ़ान से निपटने के लिए तैयार है, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि समुद्री तूफ़ान के नतीजा में किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियाँ कर ली गई हैं। लोगों को साहली इलाकों से महफूज मुकामात तक मुंतकिल करने की हिदायत की है। बुध को अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि समुद्री तूफ़ान बाइपर जॉय के केटी बंदर से टकराव का
इम्कान के बाइस तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारे लोगों की पेशगी रेस्क्यू यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि उन्होंने हिदायत कर दी है कि साहली इलाकों में रहने वाले 50,000 से ज़ायद लोगों को हिफाजती मकामात तक पहुँचाया जाए, जहाँ इनको पीने का साफ़ पानी और खुराक के साथ साथ तूफ़ान के खात्मे तक आरामदेह रिहाइश और तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा सुशीला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबियां अता करने का फैसला कर लिया है। इज़्ज़त जिल्लत खुदावंद मुताल की तरफ से है। मुल्तान के ज़मनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मूसा हैदर गिलानी की कामयाबी से शुरू होने वाला शानदार सिलसिला आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म फिर ज़िया कमर की कामयाबी। अब बल्दियाती इलेक्शन में बिला मुकाबला हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब रब्बुल इज़्ज़त जलाल की खास मेहरबानी और अवाम की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार है। इन ख़ैरात का इजहार सूबाई रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 244 मोहम्मद इंतज़ार राना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उम्मीदवार सूबाई असम्बली ने कहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबियों का सिलसिला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो और सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाबात तक जारी रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माशी टीमें अपना होमवर्क मुकम्मल कर रही हैं। इंशाअल्लाह रूस से तेल, ईरान, तुर्कमानिस्तान और आज़रबाईजान से गैस पाकिस्तान लाएंगे। सस्ती तवानाई से ज़र मुबादला बचाकर मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। इंतज़ार राना ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हमेशा किसान मजदूर खुशहाल रहे हैं और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सबसे ज़्यादा इजाफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर में हुआ है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को माशी हब बनाएंगे। सादकाबाद में जराइम की बढ़ती वारदातों के खिलाफ सर्कल सादकाबाद पुलिस से एक्शन में आ गई है। चोरी, डकैती और कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मुलव्वस 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नकदी और सोना असल मालकान के हवाले। सादकाबाद से जाम तालिब मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक 15 दिनों में 5 कत्ल की वारदातें रूनुमा होने से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे। सर्कल सादकाबाद पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कत्ल और डकैती की वारदातों में मुलव्वस 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। ASP हसीब मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शहर में अमन की फिजा कायम रखने के लिए पुलिस दिन रात मसरूफ़ अमल है। 15 रोज़ में होने वाली वारदातों में मुलव्वस 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। डकैती के मुलजमान के कब्जा से मोटरसाइकिल, सोना और नकदी भी बरामद किया है, जो असल मालकान के हवाले कर दिया गया है। ये पुलिस कत्ल की वारदातों में मुलव्वस मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी मसरूफ़ अमल है। शहरियों से भी अपील है कि वो ऐसा जराइम पेशा अफराद पर नज़र रखें ताकि इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।